doubt, giving interviews is such a tiring process. पहले तो इतनी ट्रैवलिंग करके एम्प्लॉय की लोकेशन पे जाओ, फिर उन्हें कन्विंस करो दैट यू आर द राइट फिट फॉर द रोल इवन व्हेन यू आर सो नर्वस इनसाइड. डू यू थिंक इट्स एन ईजी प्रोसेस? चलो अब तो फिर भी इंटरव्यूज ऑनलाइन हो जाते हैं थैंक्स टू करोना. बट डोंट वरी, इतना स्ट्रेस मत लो बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन एट द एंड ऑफ द डे, राइट? Hi guys, welcome back to my channel. I am Tinpin Vindra and you are watching Aspire V. इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस. आप कहीं भी चले जाओ, ये आपको 90% ऑफ द लोकेशंस में पूछे जाएंगे. ये इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड ये वो बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं जो एम्प्लॉयर आपसे इसलिए पूछता है ताकि वो ये समझ सके कि आप एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है. ठीक है, सो इस पूरी वीडियो में आई बी कवरिंग टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस, mistakes that people do while answering those questions, a sample answer to those questions. So now let's begin with the first question. Tell me about yourself. ये हर जगह आप कहीं भी जाओगे, आपके इंटरव्यू की स्टार्ट ही इस क्वेश्चन से होगी. और हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह, 99% जगह पर आपका इंटरव्यू इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा. इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो बहुत अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स देने लग जाते हैं. नहीं, इतना नहीं करना. आपको क्या करना है इस आंसर में, आप इंश्योर करो कि जो आपका आंसर है वो 3 मिनट्स या उससे कम का हो, इससे ज़्यादा नहीं. 3 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, आप बताओ कि आपने क्या पढ़ा है और आपने क्यों वो पढ़ा है. नेक्स्ट चीज़, आप ये बताओ कि अगर आपने कोई स्किल्स गेन किए हैं थ्रू इंटर्नशिप्स और थ्रू एनी प्रोजेक्ट्स, आपके कॉलेज में कुछ हुआ हो या आपने खुद से कुछ किया हो, तो आपने क्या स्किल्स गेन करे. नेक्स्ट चीज़, आप ये बताओ कि आप जिसके लिए आए हो, जिस रोल के लिए आए हो, आपको उस रोल के बारे में क्या पता है. एंड फिफ्थ चीज़, आप ये बताओ कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन दिस कंपनी एंड वाई डू यू वॉन्ट दिस रोल. ठीक है, नाउ द सैम्पल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, I studied BCom Honours along with CS because I've always been curious about studying and interpreting law. As part of my internship, I have gained experience in corporate laws, and from my research, I understand that your company needs to comply with dash on a regular basis. Therefore, this role would help me get off a good start to gain broader experience in this field. the second common question, why do you want this job? Of course, money is a factor, but एक compelling reason भी होना चाहिए, right? एक कुछ ऐसी चीज़ कंपनी के बारे में जो कंपेल कर दे कि आप इसके लिए काम करो. अगर सिर्फ मनी एक फैक्टर है तो आप कल को कोई और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप वहाँ चले जाओगे. एंड एम्प्लॉयर वॉन्ट्स यू टू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी. अगर वो आपको हायर कर रहे हैं, अगर वो रिसोर्सेज आपको ट्रेन करने के लिए लगा रहे हैं, दे वांट कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रहो उनके साथ, राइट? तो वो एक कंपेलिंग रीज़न दो उनको उनके पास ज्वाइन करने का. इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि लोग बहुत जेनरिक आंसर दे देते हैं. बट नहीं, आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है और वो एक पॉइंट ढूंढना है, एक कॉमन पॉइंट, कि आपको इसी फर्म के लिए क्यों काम करना है. अ सैम्पल आंसर कुड बी, XYZ's reputation is certainly a factor, but I think my biggest priority right now in my job search is to continue to build my interpretation and drafting skills. I reviewed the job description and it seems like this role involves a lot of that. So it's not only a good fit for what I want, but a role where my skills would be well used and needed. द थर्ड कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. अब इसमें आपको लगेगा कि चलो स्ट्रेंथ्स कुछ भी बोल दो, बट नहीं, आपको क्या नहीं करना, आपको रैंडम चीज़ें नहीं बोलनी. आपको ऐसी कोई चीज़ बोलनी है जो आपके रोल के लिए एक एडवांटेज हो उस रोल के लिए भी. एंड हमेशा जो भी आप चीज़ बोलो, जो भी आप स्ट्रेंथ बोलो, बैक इट अप विद एन एग्जाम्पल. मुझे एक बार याद है मेरे रिज्यूमे में ये लिखा था, अबिलिटी टू लर्न, शेयर एंड इनोवेट.
एंड मेरे जो इंटरव्यूअर है एक जगह पर मुझसे पूछा कि टेल मी अ सिचुएशन जहाँ आपने कुछ सीखा और आपने इनोवेट करा उस सिचुएशन में। इसलिए जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो, सिर्फ ऐसे ही मत लिख दो कि अच्छा लग रहा है तो लिख दिया। हमेशा उसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास रेडी। आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ भी सकते हैं कि आप हमें इसका एग्जाम्पल दे दो, और आपको खुद से भी एग्जाम्पल देना चाहिए। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेंथ बोलो, साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी बोलो कि वो आपकी स्ट्रेंथ क्यों है। अ सैम्पल आंसर इज I can handle pressure well and work under tight deadlines. During Dash, I have delivered multiple projects under tight deadlines, which resulted in Dash. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर योर वीकनेसेस। देखो इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, वीकनेसेस तो सब में होती है एंड इट्स ओके। बस आप सच बोलो, बट ऐसी वीकनेस मत बोलना जो वो एक काम के लिए स्ट्रेंथ है। अगर आपकी काम ही पब्लिक डीलिंग का है और आप बोल रहे हो कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप तो उस जॉब के लिए हायर नहीं होगे ना, राइट। तो ऐसा कुछ मत बोलना जो उस काम के लिए स्ट्रेंथ है। बट हाँ, बी ऑनेस्ट। एम्प्लॉयर को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी वीकनेस है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसके लिए अगर कुछ एफर्ट नहीं ले रहे, अगर आप उसको बेटर नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम है। ठीक है। आप बताओ कि आपकी वीकनेस क्या है और आपने उस वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या एफर्ट्स लिए, ये एक्सप्लेन करो। अ सैम्पल आंसर कैन बी, Sometimes I find it really hard to manage my time and cut too close to the deadlines. To overcome this, I've started maintaining a journal and even using sticky notes that helps me organize my calendar to include my daily, weekly, and long term tasks so that I prioritize my work better and with more efficiency. द फिफ्थ कॉमन क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू। इसमें आपको 3 चीज़ें बोलनी है। पहली चीज़, आपके करियर गोल्स क्या है। दूसरी चीज़ कि आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, इस रोल के बारे में क्या पता है। एंड तीसरी चीज़, वाई यू आर द राइट फिट फॉर द रोल। अ सैम्पल आंसर कैन बी, I have always had interest in the legal and consulting field, and I'm excited at the prospect of working for the company that will provide me great amount of exposure in this domain. I'm aware of the main focus of this role is to dash, and thus I believe that because of my current skill set and experience, I am confident that I would be the right fit. द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट योर टाइम वेन यू मेड अ मिस्टेक। तो बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, बताओ कि आपने क्या गलती कभी करी। यू आर ह्यूमन, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, पैनिक नहीं होना इस सिचुएशन में। जस्ट बी ऑनेस्ट, बता दो बस कि आपने कब मिस्टेक करी और आपने उस मिस्टेक से क्या सीखा, और फिर आपने ऐसा क्या किया कि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। अ सैम्पल आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी, During my internship, once my manager asked me to build a compliance report, to which I immediately said yes. But later, I realized that I have not really understood the objective behind the report, and which is why I wasn't able to meet my manager's expectations. Through my experience, I have learned that it's important to clarify the project's goals or objectives before I start working on it. And that's how I have handled situations since then. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। आई नो 5 ईयर्स बहुत लंबा टाइम है, और ठीक है आपने नहीं की होगी इतनी लंबी प्लानिंग, पर एक एम्प्लॉयर जानना चाहते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप अपने लिए क्या, मतलब क्या रोड मैप आपने अपने लिए चूज़ किया हुआ है, आप कहाँ देखते हो अपने आप को इन लॉन्ग टर्म। इसमें आपको बहुत वेगली आंसर नहीं करना था, आई वॉन्ट टू बी अ CEO ऑफ दिस कंपनी, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं बोलना है, ऐसे तो बिल्कुल ही आप बाहर हो जाओगे। तो सैम्पल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, I'm really excited for this role, and in the next 5 years, I would like to see myself having end to end expertise in this domain. I further am excited about developing my managerial skills and communication skills. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें ये क्वेश्चन तो मुझसे भी पूछा गया है। मैं अपनी इंटर्नशिप में, जब मैं सीएस की इंटर्नशिप में भी मैंने जब इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर जानना चाहते हैं कि आपको इस कंपनी के बारे में कितना पता है, आप कितनी रिसर्च करके आए हो, आप कितना पैशनेट हो ये कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और आप ऐसे ही उठ के नहीं आ गए। तो वो ऐसे जज करते हैं कि आप सीरियस हो इस रोल के लिए या नहीं। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करके जाओ। कुछ 2-3 पॉइंट्स, कंपनी के हैंडल्स देखो, सोशल मीडिया हैंडल्स देखो, लिंक्डइन अकाउंट देखो, एंड कंपनी की वेबसाइट देखो, सर्च अबाउट द एम्प्लॉयर्स, सर्च अबाउट योर मैनेजर्स, एंड सर्च great deal about your role and people working in there. Search websites like Glassdoor, वहाँ से आपको बहुत अच्छी information मिल जाएगी about the company. So yes, do your research one day before. Now the next question, your salary expectations. अब इसमें कोई एक नंबर मत बोलना, बिकॉज अगर आप बहुत कुछ कम बोल दोगे तो यू आर लूजिंग ऑन मनी। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बोल दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं, कम हो जाएंगे, या आप शायद आप सेलेक्ट ना हो। ठीक है, सो कोई एक नंबर नहीं बोलना। इट्स बेटर कि आप रेंज बोल दो, या फिर आप ऐसा बोल दो दैट आई वांट टू बी compensated as per the industry norms. A sample answer to this question can be, I would like to be fairly compensated for this role. Based on my experience and research, salary for this role is somewhere between dash, so I would expect between dash. now the last and the most important question आपसे ये होगा कि do you have any question about the organization, or do you want to ask any questions? इसमें ये आंसर कभी मत देना कि नहीं, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि फिर कंपनी को या जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं उनको लगेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। इंस्टेड यू कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक, Question 1. What does a typical day looks like in this role? Question number 2. What do you find most challenging about working here? Question number 3. How would you describe company's culture, or what have past employees done to exceed in this role? by asking some of the questions उनको लगेगा that you are seriously very serious about the role. अब so definitely इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे, या फिर आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। एंड सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देख के बेनिफिट हो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड आई बी more than happy to reply. Thank you guys for watching this video, and I'll see you next time.